जय श्री कृष्ण। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। भागवत पुराण का 11वें अध्याय का 11वें स्कंध का 9वां अध्याय का 29वां श्लोक। उसमें बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम असुदम अनित्यम पीह धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु याव निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्याद। बताते हैं भगवान जी कि यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत भाग्यशाली को मिलता है बढ़िया शरीर, बढ़िया बुद्धि, तो बहुत जन्मों के बाद मिलता है। 84 लाख पूरा घूमने के बाद मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम असदम अनित्यम पीह धीरा। यह बहुत इसकी कीमत है, वैल्यू वाला है ये मनुष्य का शरीर। यद्यपि यह अनित्य है, क्षणभंगुर है, और लेकिन धीरा जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं, जो चतुर होते हैं, जो चतुर शिरोमणि हैं, वो तूर्णम यतेत तुरंत प्रयास करते हैं। न पतेत अनुमृत्यु आव अनुमृत्यु यावत, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक वो प्रयास में लगे रहते हैं। कौन? धीरवान व्यक्ति जो चतुर होते हैं। और निःश्रेयसाय, निःश्रेयस माने मोक्ष प्राप्त, परम पद प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। यह मनुष्य शरीर भगवान का परम धाम को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो जो विवेकी और चतुर होते हैं वह निःश्रेयसाय, निःश्रेय के लिए, श्रेय निःश्रेय के लिए प्रयास करते हैं। विषय सर्वतः खलु सर्वतः स्यात्, और विषय भोग तो अन्य निम्न जोनियों में भी पूरा प्रचुर मात्रा में है। यही चीज तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा है। भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधम धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जय परलो सवारा, असो परत दुख पावे सिर धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और आगे एक है उसी 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है। और आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक में, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा। यह शरीर मनुष्य का निरेह निर्मल मनुष्य, यह मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, बहुत प्रयास के मिला है, सुलभ। और मनुष्य को तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दे दिया है, जो कि बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता है। अप्लवम सुकल्पम, यह एक नाव के समान है, सुंदर नाव जो हर तरह से ठीक है। प्लवम सुकल्पम आ गुरु कर्णधारम, आ गुरु इसका कर्णधार है। गुरु मिल गया आपको उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। और मयानुकूलेन नभस्वतरितम, आज जो मेरी अनुकूलता है, जिस प्रकार की हवा पवन उस नाव को चलाने के लिए जिस दिशा में जाना चाहते उधर की ओर बह रहा है। नभस्वतरितम मतलब हर चीज़ आपको अनुकूल मिल गया, मेरी कृपा भी हो गई, गुरु भी मिल गया। अब यह शरीर जो है, जो नाव के समान है, ये भवसागर पार करने के लिए। अब पुमान भवाब्धिम न तरेत, जो पुरुष ऐसा पा करके भी भवसागर से पार नहीं होता है, स्व आत्मा, वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। ठीक यही श्लोक भगवान रामचरितमानस में भी आया उत्तरकांड में
नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, मरुत सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर्तन जो है भव बारिधि कहूँ बेरो, और भव सागर से पार होने के लिए नाव के समान है। अब सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, आज जो हवा अनुकूल है वो मेरी कृपा है। मतलब आपको हर चीज़ अनुकूल मिला है, कोई विपरीत घटना नहीं घट आपके साथ, और सब अनुकूल है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और इस नाव का कर्णधार जो है सदगुरु है। और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, और जो दुर्लभ साज जितने हैं सब दुर्लभ हैं, इसको उसने सुलभ कर दिया है। आज जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, शोकित निंदक मंदमती आत्मा अंगत जाए। ठीक वही हूबहू वही श्लोक है कि ऐसा शरीर पाकर जो न तरे वो जो भव सागर से नहीं तरता है, नर समाज अस्पाय, इतना बढ़िया समाज पा करके, तो निंदक मंदमती, वह कृतज्ञ है, मंदमती मंद बुद्धि वाला है, और आत्माहन गति जाए, आत्महत्या करने वाले की गति जो होती है वही उस व्यक्ति को मिलती है जो भव सागर से पार न हुआ, या यह शरीर पा करके जो विषयों में लगा है। विषय तो हर योनि में है, हर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें विषय भोग की बात न हो, लेकिन मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है भव सागर से पार होने के लिए। इसलिए आदमी को सांसारिक, गीता में भी उन्होंने कहा है, निर्माण मोह जित संग दोषा, आध्यात्म नित्यम विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्तो सुख दुख संगैर, गच्छन्ते मूढ़ा पद्मभयं तत्। कि जो निर्माण मोह, जो मान और मोह से मुक्त है, निर्माण मोह जित संग दोषा, जिसे सांसारिक संग रूपी दोष से जो मुक्त है, आध्यात्म नित्यम, जो नित्य आध्यात्म में लगा हुआ है, विनिवृत्त कामा, जिसकी सभी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं, द्वंद्वैर विमुक्तो सुख दुख संगे, सुख दुख नाम के जो सांसारिक सुख दुख है, इन सबसे वो मुक्त है, इस द्वंद्व से वो मुक्त है। द्वंद्वैर विमुक्तो सुख दुख, गच्छन्ते मूढ़ा पद्मभयं तत्। वह मूर्ख नहीं है, वही चतुर व्यक्ति है जो मोह रहित है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न, वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न पावक है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के कोई लौट के नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने का एक ही मतलब है, यहाँ पर अनासक्त होकर के सब अपने कर्तव्यों को करते हुए अनासक्त होके करें, आसक्ति के साथ नहीं। तस्माद् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर, अनासक्तो या चरण कर्म परम अपनाति पुरुष। जो अनासक्त हो करके सब काम करता है, नौकरी करता है, परिवार का देखभाल करता है, लेकिन सब अनासक्त हो करके, वह पुरुष मुझे प्राप्त करता है। तो यह शरीर परमात्मा को प्राप्ति के लिए मिला है। अब परमात्मा प्राप्त है हमेशा, केवल उसको अनुभूत नहीं होती है जो संसार के विषयों में आसक्त है। इसलिए सभी राम भक्तों से, सभी सदाचारियों से मेरा प्रार्थना है कि आप भगवान की भक्ति करें, और भक्ति ही एकमात्र कर्म है। जय श्री कृष्ण।